कृष्ण की महाभारत भी पूरा भरा है, भाई भाई में भी दुश्मनी भी भरी है। एक आदमी के भीतर सब भरा पड़ा। अब बाहर जो देख रहे हो वो हो क्या गया है कि जो हमारे भीतर पड़ा हुआ है भीतर, क्योंकि बाहर जो भी आ रहा है वो तो भीतर का खेल। जो कल मैं सूत्र समझा रहा था, तुम जो वाणी बोलते हो वही वाणी फलती है, आज नहीं तो कल फलती। तो वो सब वाणी का खेल। तुम जो सोचते हो, अब सामूहिक रूप से लोग कुछ सोचते हैं, ऐसा बस समझना जी जो खेल हो रहे हैं इसमें करने वाले और कहने वाले और सोचने वाले और। क्या होता है कि जो कमजोर आदमी होता है वो पकड़ लेता है। भगवान एक जगह एक बात कह रहे थे कि अगर कोई आदमी किसी की हत्या कर देता है तो जैसे जो आतंकवादी कर रहा है, तो वो अकेला दोषी है। सब उस हत्या के बारे में जिन पूरे लोग जो उसे जानते थे उन सबका हत्या का जो विचार है वे नपुंसक थे दूसरे ढंग से, और ये जिसने की है ये महान नपुंसक। इसमें क्या होता है कि जो ये घटना घटती है ये कभी बहादुर आदमी नहीं करता। बहादुर आदमी कर्म तक जाते ही नहीं। बहादुर आदमी कभी किसी क्रिया में नहीं उतरे। बहादुर आदमी तो अपनी सोच बदल देता, उसमें से निकल जाता। बहादुर आदमी क्यों जाए? तो मूड और नपुंसक लोग या कुछ विचार वाले लोग इनको गुमराह कर देते हैं। विचार डाल देते। किनको गुमराह करेंगे? जो मूड होंगे और कमजोर होंगे। तो कमजोर आदमी खड्डा बन जाता है, वो प्रभावित होता है जोर से। हिटलर तो सबसे ज्यादा कमजोर आदमी था, वो सबसे ज्यादा भयभीत आदमी अगर दुनिया में कोई रहा है तो हिटलर रहा। लेकिन ताकत तो उसके पास थी। ताकत होना एक अलग बात है। मूड आदमी ताकत, तुमने पागल की ताकत कितनी देखी? देखो जो जिस पर सोचने समझने की शक्ति नहीं हो वो पशु हो जाता है, उसे ताकत नहीं कहने चाहिए। ताकत होती है अकलमंद के पास, ताकत मूर्ख के पास उसे ताकत नहीं कहते, वो पशुता कहते। उसमें ताकत नहीं थी, वो पशुता थी। इतनी ज्यादा पशुता थी कि वो ब्लाइंड था, क्योंकि इतना खड्डा बन गया था कि सारे लोगों की हिंसा उसमें घुस गई और वो उसी तरह से खेल चला उसका। और उसकी खुद इतना डरा हुआ है। हम लोग वहां गए थे अभी ऑस्ट्रिया में। आप लोग थे क्या? जो आप लोग नहीं थे। तो उसने बंकर ऐसी जगह बनाए रहने के कि चारों तरफ से पानी का कोई घुस न सके। इतना डरा हुआ जिसका कोई सा, वो तो हल्ला मचाता है जीत रहे, और इतना डरा हुआ था जिसका कोई हिसाब नहीं। हल्ला जरूर मचाता था। उसके ऐसा आदमी चुंबकी भी हो जाता, उसकी बात मानते हैं। कोई पावर होती है ऐसी। एक तरफ से वो कमजोर होता, दूसरे उसके अंदर दूसरे तरह का ग्रेविटेशन आ जाता। तो जो आदमी किसी को छुरा मारता है वो पहली बात तो कायर आदमी होता है। समझदार आदमी या बहादुर जिसे कहते हैं, जिन जिन को हम बहादुर कहते हैं, जो इस तरह से अपील करते हैं, बहादुर नहीं होते, असली में कमजोर लोग। क्योंकि इतने कमजोर हैं कि वे अपने पे कंट्रोल ही नहीं। ऊपर से बहादुर दिखते हैं कि तो अरे इतने डरे होते हैं लोग जिसका कोई हिसाब नहीं। ये बंदूक लेकर घूमते हैं, इतने डरे होते हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं। ये जितने गुंडे बदमाश फेमस हो जाते हैं जैसे, इतने डरे होते हैं तो चौकन्ने रहते, छुड़ई हाथ में रहते, बॉडी गार्ड रखते हैं। बॉडी गार्ड तो डरे हुए रहते, उस कारण जागृति में नहीं रहते हैं। डरे हुए रहते लेकिन जागृति में तो रहते हैं। जागृति नहीं रहती, चौकन्ने रहते।
जागृत मतलब खुद में तो खुद को जागृति आती स्वयं पे, और चौकन्नापन आता चारों तरफ। चौकन वो कुत्ता बिल्ली से लगा के हर चीज को चौकन्ने रहता। करना रहेगा, कहीं इधर से नहीं मार दो, है कोई दूसरा कोई इधर से से, नहीं। अरे हमने तो लोगों ने देखा है, जी। हमारे जीवन में तो ऐसा घटा, हमने लोगों ने देखा है जिस ढंग से ये उपद्रव करने वाले लोग। तो कभी कभार बातचीत उनसे हो जाए, उनको टटोल के देखो तो वो इतने भयभीत जिसका कोई हिसाब। माने हमें ऐसा लगा कि इनसे ज्यादा नरक की जिंदगी तो कोई है ही नहीं। जो डरवाते बहुत है, और जो दूसरों को डरवाता है निश्चित ही वो डरा हुआ है, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वही तो अपील करोगे तुम। जो डरवाते बहुत है, और जितना ज्यादा दूसरों डरवाओ आप, उतना ज्यादा आप अपने डर को छुपाते हो। ये कायदा है। अगर आप डरवा नहीं पाए तो फिर आप अपने से डरने लगो। बड़ा गजब का चालू होता है। अगर आप दूसरों नहीं डरवा पाए तो फिर आप अपने से डरने लगो, और आप अपने को एक संभाल कर रखते हो। डरवा के लोगों अपने को संभाल के रखते हो, पता न लग जाए तुम्हें, जबकि तुम्हें गहरे से तो पता है कि अगर पता लग गया तो गड़बड़ हो जाए। तो सामने वाले को डरवा के उसको क्या मिल रहा है? सामने वाले को डरवा के वो अपने डर को छुपा लेता, क्योंकि वो सामने वाला डर जाता है तो उसको तो अपने आप को बहादुर मान लेता, तो उसने अपने डर को छुपा लिया। डर को छुपाने का एक बहुत ही बड़ा हथियार है। मनुष्य जिस ढंग से जी रहा है, ये बहुत ही उल्टी साइकोलॉजी में जीता है। शायद उसे पता ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि उसे पता ना हो, लेकिन हकीकत तो यही। हकीकत में तो डरा हुआ आदमी ही दूसरे को डरा रहे। दूसरे को डराने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत पड़ रही डराने की? वो सब में वही लागू पड़ता है बाबा, है सब चीजों में वही लागू पड़ता सब चीजों। हाँ, मतलब जो बुद्धि होती है वो बुद्धि हर चीज में वही होता है। हर चीज में सूत्र वही छिपा हुआ। इसलिए आत्मनिरीक्षण करना बहुत बड़ा काम। आत्मनिरीक्षण, आदमी सब कुछ निरीक्षण कर सकता है, बहुत सहज है बाहर निरीक्षण करना, लेकिन आत्मनिरीक्षण करना जो है ना, वो बहुत कठिन काम। और आत्मनिरीक्षण हम करते भी है तो किस ढंग से करते हैं मालूम? हम आत्मनिरीक्षण नहीं करते, हम कंपेयर करते हैं तुमसे हमको। अच्छा, इनसे हमको करेंगे, इनसे हमको, वो एक तरीका नहीं। किसी से किसी को मिला के देखना वो तरीका नहीं। वो श्रेष्ठता के लिए अपन करते हैं, हम श्रेष्ठ हैं। हाँ, तुलना मत इसीलिए करेगा आदमी की मैं ज्यादा अच्छा हूँ। हाँ, वो एक आदमी के लिए एक बेईमानी का सूत्र दिया गया है। जब वो पैदा हुआ तो एक बेईमानी का सूत्र है उसके पास, उसे कान में कह दिया गया है कि उससे अच्छा कोई है नहीं। अच्छा, हर एक आदमी से पूछ लेना ये सूत्र कि उससे अच्छा कोई है नहीं। अच्छा, उसी सूत्र से फिर एक सूत्र और निकलता है। पटेल होगा शायद, मोघे जी बता। एक दूसरा सूत्र निकलता है, ये और भी उसी से मिलता जुलता सूत्र है। हर आदमी के भीतर एक चीज घुसी हुई, हर आदमी के भीतर। तुम किसी को भी टटोलो यार, मैंने लोगों के साथ बहुत बढ़िया किया, और मेरे साथ जो है बहुत गलत। एक आदमी की कहानी नहीं है। हाँ। अब एक से पूछना, एक आदमी से पूछना, वो ये तो सबकी शिकायत। ये सबकी शिकायत कि मैंने लोगों के साथ यार गुजर, और मेरे साथ लोग गलत कर रहे हैं, या मुझे लोग समझ ही नहीं पा रहे। मतलब वो दूसरे तरह से ऐसा भी कहता है कि मुझे लोग समझ नहीं पाए, जबकि मैंने यहाँ लोगों को गजब किया। ये एक बीमारी उसी सूत्र से जुड़ी है। अच्छा। पहला सूत्र तो ये है कि तुम जैसा कोई, और तुम जैसा कोई नहीं है, ये इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि तुम तो तुम ही हो। पर परमात्मा ने जो एक चीज बनाई है उसकी दूसरी चीज नहीं है, इसे स्वीकार। इसे उस तरह से मत स्वीकार
अपने से स्वीकार लो तो कंपटीशन खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल ही खत्म है। कि तुम जैसा जब कोई है ही नहीं, हो नहीं सकता है, तो तुम अपने से गजब राजी नहीं हो जाओ। हाँ तुम मजा नहीं लेने लगोगे अपने होने का। हाँ जब तुम जैसा कोई है ही नहीं, अब तुम जैसा कोई है नहीं, इसको लोग समझे। अब ये बीमारी क्या हो गई कि तुम जैसा कोई नहीं है, जो सारी दुनिया को समझना चाहिए कि मुझ जैसा कोई नहीं, मैं ही हूं एक ऐसी चीज। अब ये मान बीमारी हो से तुम जैसा कोई नहीं, और उससे ये दूसरी बीमारी आई। पति पत्नी भी सारी जिंदगी यही कहते रहते हैं, मैं जो हूं, मैंने तुम्हारे लिए जिंदगी लगा दी, तुम समझ नहीं पाए। आप बहुत गहरे से ठटुल्ला, तुम यही मिलेगा, बाप बेटे में मिलेगा, पति पत्नी में मिलेगा, रिश्तों में, दोस्तों में। तुम्हारा कितने गहरे से गहरा दोस्त हो, लेकिन बहुत गहरे में तुम्हें कहीं ना कहीं लगेगा कि यार ये मुझे समझ नहीं पाया। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सही बात क्या है? इसका सही बात क्या है? फिर काहे की ये जो लग रहा है ये तो गलत है। मान लिया कि भाई हमको कुछ समझ नहीं पाया, या सामने वाले के लिए हमने अच्छा किया, तो फिर बात क्या है? बात ये है कि हमने कभी भी जो बात आप कह रहे हो उसका परीक्षण तो किए ही। ये तो होता क्या है कि हम जब अपनी तस्वीर बनाते खुद की, तो उसमें से गलत गलत सब काट देते और सही सही की तस्वीर होती, क्योंकि हम स्वयं के बारे में सिर्फ सपना देखते और दूसरे के बारे में हमें हकीकत दिखती, और खुद के बारे में हम वो सपने की रामलीला चलाते। अपने बारे में हम एक सपने की कलम से लिखते हैं हमारी दुनिया, हमारी किताब। हमारे बारे में लिखना हो तो हम हकीकत की दुनिया से नहीं लिखे, सपने की दुनिया से लिखे। तो जैसे उदाहरण के फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण सीधा सीधा होता है कि हम अपने बारे में जो भी श्रेष्ठ है वो सब जोड़ कर बनाते हैं मूर्ति। याद रहेगा। और दूसरे के बारे में जो हम सोचते हैं, वो जितनी गड़बड़ियां हो सकती हैं वे सब देखते हैं। और ठीक वही चीज दूसरा तुम में देख रहा है कि वो भी अपने बारे में, क्योंकि हर आदमी कहानी, इस सत्य को बिल्कुल पूरा देखना पड़ता है कि सामने वाला कुछ भी कह रहा हो आपके बारे में, वो सब झूठ बोलता है। क्योंकि वो नियम नहीं है कि वो अपने से ज्यादा तुम्हें श्रेष्ठ माने। वो नियम ही नहीं है। मतलब ही नहीं। हाँ। नियम ही नहीं। कोई भी तुम्हें स्वीकार नहीं करे, कोई भी अपेक्षित, और तुम भी किसी को स्वीकार नहीं कर सकते। नियम ही है। ये नियम में नहीं, ये नियम के बिल्कुल बाहर चली जाती है। तो अब आत्मनिरीक्षण करो, कोई तुमसे जो भाषा बोल रहा है, जो भी कर रहा है, वो तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा है। वो कोई मतलब होगा उस वजह से। क्या होगा? मतलब कोई मतलब हम मतलब सीधे आदमी से कहाँ जुड़ते? कभी कोई सीधा आदमी से जुड़ता? किसी से कोई नहीं जुड़ता। उसकी परिधि में, उसकी झूठ में जो कुछ वो डालना छोड़ना चाहता, इतनी स्वतंत्रता रहती है डालने छोड़, उससे मुलाकातें होती रहती, वो बदलती रहती। आदमी से जुड़ोगे तो यार आदमी से ही जुड़ोगे ना, तो आदमी से तो जुड़ते ही नहीं है, कोई जुड़ ही नहीं सकता, कोई उपाय नहीं है, सब बाहरी पैर फेरी पे जुड़ना होता। आओ महाराज, स्वागत है सभा में आपका। हमने कहा था सभा में स्वागत रहे। तो इतना विवेक नहीं हो इंसान को, जागृति हाँ? जागृति नहीं है, जागृति का अभाव है। तो यही चीज अब देखे, हम झूठ को सच और सच को झूठ देखते। तो जिनके पास जागृति नहीं है, वो उसके बावजूद कोई समाधान है उस आत्मा के लिए? नहीं, उसके लिए तो दंड है, और वो है दुख। कोई समाधान तो सिवाय जागृति से आता ही नहीं है। कोई उपाय नहीं है कि जागृति बगैर समाधान। और दंड जो है वो खबर देता है, हर घटना में दंड आ रहा है,
इसका मतलब दंड का मतलब है तुम अंधेरे में चल रहे हो और ठोकर खा रहे हो। हाँ। तो दंड तो है ही, लाइट जला दो यार थोड़ी, नीचे से दूसरा बस बस। अरे यार पानी की मना कर रहा है, जो कोई बात तो आर्टिफिशियल व्यवहार से ये चीज नहीं सुधर सकती नहीं। और बिगड़ती है। आर्टिफिशियल व्यवहार से झंझटें कम होती है, बस इतना होता है। व्यवहार कहाँ तक काम करता है, बढ़िया चीज है व्यवहार। तो सामाजिक व्यवहार सामाजिक व्यवहार बड़ी झंझटें नहीं लाता, ज्यादा कांटे नहीं होते उसमें, ठीक ठाक निकल जाते हैं। लेकिन उससे कोई आप विकसित हो जाते हैं, काम चला लेते, समझौते से जैसे चलता है, तो समझौते में क्या है, काम चल जाता है। मैंने कुशलता अपने व्यवहार की हाँ, रखी, व्यवहार की। सामने वाला नाराज नहीं होगा, नाराज ये तो अपन- झंझटें बच जाएगी। जी बच जाएगी। और उसमें वाणी का बहुत बड़ा खेल है, जी उसमें वाणी का बहुत बड़ा समझौता वाणी से हो जाता। 4 तरह के लोग ये कह रहा था, मुझे भी जचते 4 तरह के वो आना चाहिए टैक्ट, अच्छा। साम दाम दंड भेद आपको संसार में रहने, और इनका उपयोग करना आना चाहिए सही, ऐसे नहीं, इनकी कला होना चाहिए। तो साम पहली बात तो ये है कि तुम संसार में सारा काम समझौते से ही निपटा। समझौता जो है सबसे सरल चीज है, तो समझौता कर, एक सामंजस्य बिठा, साम दाम। फिर दूसरा कोई ऐसी अड़चन है जो पैसे से निपट जाती है, पैसे से निपट जाती है, मतलब तो इसमें हमने एक वकील को काम चलवा, बराबर। पैसा दे दो, क्योंकि समझौते से काम इसलिए नहीं चला कि तुम्हारी बुद्धि प्रॉपर काम नहीं करता। तो तुमने क्या किया, वकील रखी क्या, उसे पैसे दे दिए, तो भैया यार ये मामला हमसे नहीं सुलझ रहा, तुम सुलझा। तो वकील सुलझा देता, काम हो गया। फिर दंड, दंड का योग आता है। दंड जो है ना नीची चीज हो गई, बहुत नीची चीज हो गई एक तरह से देखो। लेकिन कभी कभी 100 आदमियों में एक आदमी के लिए दंड की अनुमति, 99 में नहीं, 100 आदमियों में एक आदमी को आप दंड का भी प्रयोग करना, ऐसा समझ। ये दोनों से जो हाँ, काम नहीं हुआ, दोनों साम से ही दाम जो से। काम न चले तो दंड तक जाओ, और दंड से भी जब काम न चल रहा हो तब भेद, भेद में फिर और तरह की विद्या लगा लो। वेद में फिर वजन डलाने वाला काम होता है कि इस आदमी को कोई इस तरह से दूसरे आदमी से भेद करे, कोई कार्य कारण तो दूसरे तरह से बताओ उसके को, मतलब उस आदमी को लगा दो कि इस आदमी की कमजोरी क्या है, जी इसकी कमजोरी पकड़वाने में लगा दो। तो अब आदमी को लगा दिया तुमने, उसकी कमजोरी पकड़, फिर उसको उसकी कमजोरी की याद दिला और उसको दबा के और वो आपकी बात निकलवा, मतलब ये 4 तरह के उपाय। अब इन उपायों को लोग ठीक से अपनाते नहीं है और दंड को पहले ही रख देते, वो बड़ी भूल है। दंड पहले नंबर पर है या भेद पहले नंबर पर, तीसरे स्थान पे। बहुत नीच आदमी के लिए दंड और भेद जो है ना कभी किसी नीच से ही पाला पड़ गया, इतना नीच है कि वो सुनने तैयार ही नहीं। तो दंड और भेद का भेद कर, बाकी शुरू में तो साम दाम से काम होता और 90% काम तो अपना साम से ही चला, समझे, सहजता से और मान जाते हैं लोग सहजता से।
नहीं माने तो थोड़ा सा, आखिरी में जाके देखा जाए तो वो समझौते से ही काम होते हैं। वो भी आखिरी नहीं होगा तो समझौते ही चारों तरफ। वो समझौता कहाँ जाए, जब भेद में गई गाड़ी तो वो आदमी मजबूर हो गया क्योंकि उसकी कमजोरी पकड़ ली जी किसी के द्वारा कमजोर। अब वो कमजोरी जब होती है, हर आदमी की कमजोरी, उसको सामने लाए तो तुम्हारी बात सही रहा होगा तो बात सही रहा होगा तो बात सही रहा। पर वो थोड़ा मजबूर होके राजी वो मजबूर होकर ऐसा खेल। तो इसने कल व्याख्या की थी इसकी, जग्गी वाजपेयी। जग्गी वाजपेयी कह रहा था कि साम दाम दंड भेद जीवन के 4 बहुत अच्छे हथियार हैं। और इनकी कुशलता जिसमें आ जाए, जैसे राजा होते थे पहले, तो राजा वही होता था जो साम दाम दंड भेद में निपुण होता, गुरु उसकी दीक्षा देते थे, इसलिए आचार्य लगे रहते थे वहां साम दाम दंड भेद को। आचार्य उसको उस तरह से सिखाते थे। पहले तो राजा अलग ढंग से चलेगा, फिर अलग ढंग से, फिर अलग ढंग से, फिर भेद डलवाए, फिर भेद देखेगा तो उनकी भेदगी होती थी। वो अपनी घुसपैठिए घुसाते थे दूसरे देशों और वहां जाकर उस राजा की कमजोरी पकड़ते थे। उसकी कमजोरी क्या है? वह जग्गी वासुदेव जी वो डिफरेंट तरीके से हर चीज को नए तरीके से बोलते हैं बाबा। वो भी बहुत अच्छा है। बात वही, लेकिन उनका जो फ्लेवर है बिल्कुल नया है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से वही बात को वो रखते हैं बाबा। बहुत अच्छा। तो रूटीन लैंग्वेज नहीं लग रही बाबा। नहीं उसकी रूटीन, मैंने भी उसे पढ़ा है, 2 किताबें पढ़ी ना। इंग्लिश में बोलते बाबा, हिंदी नहीं बोल पाते। हिंदी में नहीं, ट्रांसलेट, हिंदी में कन्वर्ट करके बुक आ गई उनकी। सारी तो नहीं, सारी तो नहीं है, 4-5 किताब। नो किताब आ गई, नो किताब, नो आ गई उनकी। त्रिवेंद्रम के कोई भी लोग देखो इंग्लिश में बात करते हाँ साउथ इंडियन है ना। नहीं, त्रिवेंद्रम साइड में मेरा एक दोस्त भी था, इंग्लिश में बात करेगा, हिंदी बात करेगा नहीं वहां नहीं बोल, नहीं हिंदी उन्हें बोलना भी नहीं है, नहीं आता। आती भी वो नहीं। वो कलेक्शन नहीं होता, नहीं हिंदी बोलने नहीं आता। बाबा वो जैसे तो दूसरे लोग ट्रांसलेट करते, बोलते तो अंग्रेजी में ही। बाबा जैसे ओशो पूरी दुनिया को मतलब हिला रखा था उन्होंने, मतलब कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं। जैसे जग्गी वासुदेव जी को भी घटना घटी है, लेकिन उतने बड़े लेवल पे वो विस्फोटक नहीं, वो कारण, वो विस्फोटक बातें नहीं कर रहे। वो तो नहीं उनका कारण, उनने क्या है, वो हिंदू धर्म की पद्धति ले रखी है, वही शिवलिंग, वही। उनने क्या कहा, एक जगह कोई ने जो प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर अपना काम करना, कोई अपना काम करना, अपना विजन मनुष्य जाति में अगर पहुंचाना है तो थोड़ी सी मनुष्य जाति को उन जैसी भाषा, उनकी भाषा में थोड़ा उनकी भाषा में ही खड़े होकर बोलते। तो उनने क्या किया कि भूत प्रेत से लगा के ये जितने मंत्र, अब जितने लोग भी यहाँ सफल हुए हैं अपनी बात कहने में, ओशो को छोड़कर, ये सब वो लोग हुए हैं जिनमें पूरा वैदिक नीति, जैसे महेश योगी, उसे किसी ने नहीं छेड़ा, उसने वैदिक नीति का सहारा लिया। आचार्य श्री राम ने वैदिक नीति का सहारा लिया। अभी ये जो कर रहे हैं अपने 108, माने सबने वैदिक नीति को पकड़ कर रखा कि जबरदस्ती का हंगामा खड़ा नहीं करना। वो उसे और नुकसान भी हुआ। ये बात इस आदमी को अच्छे से समझ में आ गई। ये तो उससे मिला हुआ आदमी, पढ़ा हुआ, उसको अच्छी तरह पढ़ा, जी उदाहरण जो भी तो देता है उसको, हाँ बिल्कुल कॉपी करता है। नाम बदलता, पिल्ले पिल्ले नाम रख लिया मुल्ला नसरुद्दीन, मुल्ला कहता है। लेकिन एक एक बात जो की त्यों उदाहरण दिए, कई जगह पढ़े में। तो बाबा ये इनका जो तरीका है कि समाज की लैंग्वेज जो बात करो, उससे नुकसान भी तो हुआ। ओशो की तरह बहुत बड़े लेवल पे घटना नुकसान भी भी नहीं घटी। देखो, हर चीज ओशो की भाषा में भी नुकसान है, नुकसान तो यहाँ होने ही वाला है। ऐसा नहीं कि ओशो से सब फायदे होंगे, ऐसा नहीं, ओशो से नुकसान भी हुआ। कारण क्या हुआ कि इतना गहनतम रहस्य जो है वो ओपन बाजार में फेंक दिया। बूढ़े लोग थे, बचा नहीं पाए, कुछ के कुछ अर्थ लगा लिए, नाराज भी हो गए उनसे। हाँ वो नाराज भी हो गए। तो वो हर आदमी का अपना कहने का ढंग है, लेकिन वो जो प्रकृति जिससे जैसा कराती है
उससे ऐसा कराया। और अगर ये वैदिक नीति को पकड़ना और समझौते से चले तो ये और बड़ा खेल कर जाते। तो उसमें क्या होता तो बहुत सारी भीड़ तो इकट्ठी हो जाती, हाँ, लेकिन जो एक आग थी जी, वो थोड़ी ठंडी ठंडी घुसती। हाँ, अब इनकी जग्गू बाजपेयी की आग जो है ना वो घुस तो रही है, लेकिन वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे घुस रही। और इनने तो ऐसा ज्वालामुखी जैसे फैलता है तो सब जगह आग फैला दी। सब जगह जहां भी घास पूरा होगा आग लगेगी उसमें। तो उसके नुकसान भी हुए, ऐसा नहीं है। उसमें बेचारे हरे पत्ते भी जल गए, बहुत हुई। बंजर जमीनें भी हो गई हाँ, कई जगह। बराबर। जहाँ ज्वालामुखी गिरेगा बंजर जमीन भी तो होगी। लेकिन उतनी निर्भयता भी चाहिए ना बहुत काम करने के और लिए। कोई बहुत ताकत, बहुत ताकत, क्योंकि कोई विकल्प नहीं था उनके सामने। उनके सामने कोई विकल्प नहीं था। और ऐसा व्यक्ति, उसमें जैसा व्यक्ति ये सब गुरु श्रृंखला से आए, वैदिक पद्धति वाले, वैदिक, ये सब गुरु श्रृंखला से आए कि अपने गुरु की चर्चा करेंगे। पूर्व जन्म में मेरा ये गुरु था, मैं पूर्व, ये तो कहते पूर्व जन्म में मेरा गुरु ही मैं था, कभी कभी तो ऐसा बोलते थे। जी, बहुत अलग तरह से नहीं उतर गया। ओशो का कोई गुरु नहीं, वो इतना क्रांतिकारी खेल है कि उनने किसी को रखा ही नहीं। आखिर काम करना बिना गुरु श्रृंखला के होता नहीं। वो तो कोई ओशो जैसा आदमी बिना गुरु श्रृंखला के काम कर जाए, और चलाई तो फिर गुरु ही श्रृंखला, जी, और हुए तो गुरु ही, गुरु की महिमा गाई। और आगे भी खेल चलेगा वो ऐसे ही चलने वाला। कोई हाँ, ये श्रृंखला हो गई। तो श्रृंखला हो गई। तो ओशो के जब उन्होंने शरीर छोड़ा था तो बुक में पूरी डिटेल थी आखिरी 1 घंटे की। तो उन्होंने वो जो उनके डेंटिस्ट डॉक्टर थे अमृतो कौन थे, उसको उन्होंने आखिरी जो वर्ड बोला जाने के पहले कि इस तरह से विदा नहीं करते, वो आंखों में आंसू आ रहे। तो उसके पहले एक वर्ड जो उन्होंने बोला कि आनंदो मेरी मीडियम होगी, आनंदो बोली मेरी मीडियम होगी। तो इस तरह से तो ये ऐसा क्यों रखा, आनंदो अभी जिंदा भी है और वो बोल के गए, और ये पूरी आपका रिकॉर्ड है उनकी बुक्स में कुछ डॉक्टर की, कि बोल के आनंदो मेरी मीडियम होगी मेरे जाने के बाद। हो सकता है, तो उसका मतलब क्या, मतलब तो मुझे मतलब नहीं, क्योंकि ना तो मैंने वो किताब पढ़ी, हाँ, और किताबें तो कोई भी लिख सकता है, किताबें तो झूठी होती है। वो डॉक्टर ने लिखी बात पूरी बातचीत वो डॉक्टर भी झूठ लिख सकता है, बाद में तो सब झूठे हो जाते, बाद में तो सब दुकानदारी हो जाती। क्योंकि ये सब जो लिखते हैं उसमें अपने मन की वो भी लिख देते हैं, अपने मन का खेल भी तो रहता है। कुछ ओशो ने बोला होगा, कुछ अपनी भावनाएं डाल दी होंगी। तो इन्हें तो चलाना था दुकान, तो दुकान चलाने के लिए कुछ ना कुछ तरीका लगाया, और जरूरी रहा होगा जो भी किया। लेकिन मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरा कभी उससे संपर्क नहीं हुआ आनंदों से। आनंदो जो डॉक्टर था अमृतो शायद, उसने ये अपना पूरा लिखा था आखिरी पूरे 1 घंटे का, मतलब सारी मैगजीन में अशोक की आखिरी 1 घंटे की बातचीत ये थी। वो गए, फिर वो शरीर छोड़ रहे थे, फिर उनके आंखों में आंसू आए, बोले ये ऐसे ऐसे विदा नहीं देते, फिर आंख बंद करी थी, पूरा मिनट दर मिनट उसने वर्णन लिखा उसमें। वो तो मौत के टाइम का नहीं है, वो तो जब वो डेंटिस्ट चेयर पे नहीं, रहते वो छोड़ने के उसका मैंने पढ़ा था। छोड़ने के और हाँ, अलग अलग क्रॉस भी पढ़ी, अमृतो का लेके पढ़ा, और एक लेडी जो लगातार लिख रही थी वो भी पढ़ा। तो मैंने तीनों चारों बुक में एक जैसी बातचीत पढ़ी है, ये बात ठीक थी। इसलिए मैंने पूछा कि आनंदो कोई खास कुछ थी क्या? नहीं, उसकी डिसाइपल थी, उसकी हाँ। बड़ी करीब डिसाइपल, बहुत अच्छी डिसाइपल थी वो, उसको कुछ भी थी। लेकिन मुझे इस विषय में पता नहीं है कि वो, मतलब सुना तो मैंने भी है जो तुम कह रहे हो, लेकिन सुनी बातें मैं ज्यादा कहता नहीं, मेरा मैं अनुभव नहीं। मैं अगर आनंद को देख लेता कि बराबर इसमें मीडिएटर तो मैं फिर बोलता। मुझे ऐसा हुआ है संन्यास आनंदों से ही हुआ। क्या, ध्रुव का जो संन्यास हुआ है हाँ आनंदों ने दिया। हाँ, आनंद देने लगी थी संन्यास बाद में।
बाद में शुरू में आनंद 2-3 लोगों को ही किया था। वो कर तो गए थे मरने के पहले ही, मरने के पहले ही संन्यास दूसरे लोग देने लगे। संन्यास तो 81 में 80 में आखिरी संन्यास हुआ था। 80 से ही उनने संन्यास देना, करीब मई जून से 80 में संन्यास बंद कर दिया, खुद नहीं देते, फिर दूसरे लोगों को 3-4 लोगों के नाम दे दिए। आर एस जौहर का जो लड़का था ना, उसका आखिरी संन्यास है वो लड़का। कौन का? आर एस जौहर जो एक कलाकार था, IAS जौहर, उसका जो लड़का था उसका आखिरी संन्यास था। हाँ, हो सकता है। वो 80 में ही हुआ। मोहन जी में लिया था 80 जनवरी में, उसके बाद 6 महीना संन्यास और चला था, उसके बाद बंद हो गया। बाबा आपका जब भी सत्संग होता है, कहीं पर भी बातचीत होती है, जैसे 1 घंटा आपके वाणी निकली, हम आपको सुन रहे हैं, तो उस 1 घंटे में 12-13 बार ऐसा होता है कि 20-25 सेकंड के लिए कोई विचार तैरता आ जाता है, उसके घोड़ पे बैठ के हम चले, कम से कम मेरे ही बताऊंगा कि आपसे सुन रहा हूँ, हर 10 मिनट बाद 10-12 सेकंड के लिए कोई विचार आया, मैं सोचने लगा, लेकिन वापस होश आ जाता है कि इधर ही प्रेजेंट है। तो वो 1 घंटे में कम से कम 8-10 बार ऐसा होता है कि 10-12 सेकंड के लिए कहीं जाना हो जाता है। तो वो 10-12 सेकंड भी बाबा ऐसे कहीं चले नहीं जाए, तो विचार प्रेजेंट है कि पूरे आपको सुन ले। कोई तरीका है क्या बाबा सही ढंग से राइट लिसनिंग का? नहीं, अकेली लिसनिंग से काम नहीं होता। मैंने परसों एक सूत्र बताया था कि उपासना और साधना दोनों ही चाहिए। उपासना किसी साधु के सत्संग में बैठना है, उसकी वाणी को सुनना है, और फिर साधना उसने जो कहा है वो पूरे दिन मानना, पूरे दिन उस पर अमल करना। तो अगर अमल नहीं किया तो जी 12 सेकंड 15 सेकंड इन्हें नहीं संभाल पाओ, ये ऐसे नहीं संभालते, क्योंकि इनकी रोक लगती है बाहर से। जब तुम साधना में करोगे, जैसे तुम उपासना 24 घंटे तो कोई उपासना कर नहीं सकता, क्योंकि उपासना में तुम संसार के बाहर हो, साधना में तुम संसार में होते हो, क्रिया में। तो क्रिया में रहते हुए तुम्हें अपने आप को संभाल, तो क्रिया में जितना आदमी अपने आप को संभालेगा उतना उपासना में उसको ज्यादा मजा है। मतलब उधर जागृति होश में जिएंगे तो इधर बातचीत करते समय वो चीज तो सदैव टिक पाओ। वो डायरेक्ट टिकने का कोई प्रयोग नहीं। तुम सोचो कि डायरेक्ट अकेली उपासना में टिक जाओ, अकेले ध्यान में बैठ बैठ के तुम एक अवस्था बना लो, नहीं बने। तो 1 घंटे में 10-12 मिनट के जाना बुरी स्थिति है। बुरा तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन बड़ा अच्छा भी नहीं। और मैंने पकड़ा अपने आप को बाबा। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, हर सत्संग में उपलब्धि मत मानना। हाँ, नहीं मेरे को दिक्कत वो इसलिए टिकेगी पूछा नहीं। था। हाँ? वो टिकती नहीं है जाता, टिकेगा उसी को ने साधना को भी पकड़ा। साधना उसको ठहराने का बेस रहती है, उपासना। इसलिए ठहराने के लिए तुम्हें सतत तुम्हारी वाणी पर होश हो, तुम्हारे कृत्य पे होश हो, तुम्हारे उठने बैठने पर होश हो, ये साधना। और अगर तुम 6 घंटा भी सुने आओ किसी के, और फिर ना तुम्हारी वाणी पर होश रखा, ना चलने फिरने पर रखा, ना बैठने उठने पर रखा, ना खाने पीने, वो सब 24 घंटे में कचरा हो जाता। ये 24 घंटे से ज्यादा टिका नहीं सकते तुम इस सूत्र को। 24 घंटे में गड्ढबड कर लो, क्योंकि टिकाने के लिए तो प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। इसलिए सुनकर सभी समझ में आ जाता है। उपासना के हिसाब से तो सब सिद्ध हो जाती है, जब वो वर्तमान में आ जाती है। साधना जो है नहीं होगी तो ग्रोथ नहीं हो सकती, मिल पाए। और साधना किसी को नहीं करना, उपासना हम सब करना चाह रहे, सब ढेर सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं मंदिरों में, उपासना घर जाकर सम्मति हो जाए, कोई परिणाम नहीं आता। कहाँ पहुंचे बोल रहे थे, कहाँ पहुंचे? एक शब्द और बाबा मैंने पढ़ा था, एक और शब्द पढ़ा था, शायद ये आचार्य जी की साहित्य में ही पढ़ा था मैंने, कंडीशन में।
उपासना साधना और एक आराधना शब्द भी बोलते हैं। आराधना तो तीसरी चीज है जी। जो आपको अवतरित। अच्छा। आराधना कोई आपके हाथ में काम, हाँ, वो आप में उतरे, प्रसाद टाइप का वो प्रसाद, वो गुरु प्रसाद। हाँ, और ये दोनों में संतुलन आ जाएगा तो फिर आराधना वो ग्रेस हो गई। वो ग्रेस, वो आप में उतरे, क्योंकि आपने दोनों पहिए सही करी। हाँ, तो एक पहिया तो आपका उपासना का है, ये भी पूरा काम नहीं करेगा, और एक साधना का है, ये भी पूरा, या दोनों में संतुलन आता है तो आपको ही पता नहीं लगता कहां से उतरने लगता, आपको ऊपर से ग्रेस बरसने लगती। और जब वो ग्रेस बरसता है तो ये दो चीजें झूठी हो जाती हैं आपके लिए। तो ना तो उपासना का कोई मतलब रहा, ना साधना का कोई मतलब, मतलब तो सीधा आराधना का कृपा हो रही, मतलब आपका प्लग जुड़ जाता, वो उधर से डायरेक्ट वो आराधना है ना, प्लग जुड़ जाता है। और हम लोग कोई जैसे टीवी देखते हैं, कोई बहुत ज्यादा सेक्सुअल सीन आ रहा है, और अगर आप उसको थोड़ा लंबे समय भी देख लेंगे तो बाबा आपकी जननेंद्रियां सक्रिय हो जाएगी, ठीक है। वो देखकर ऐसा हो रहा है, लेकिन जब तो वो सेंटर जग रहा है शरीर का उस दृश्य को देख के। लेकिन जब हम सत्संग करते हैं तब तो कोई धर्म का सेंटर नहीं जग रहा है कि उसी समय कुछ जग गया हो, वो भावना जग गई हो। तो बाबा ऐसा क्यों कि आपको सुन रहे हैं तो तब वो सेंटर नहीं जग रहा है, या मैं नींबू का सोचूंगा तो तुरंत लार टपकेगी, तो सुनने के बाद वो सेंटर क्यों नहीं जग रहा है बाबा? सभी को बहुत लंबा समय हो गया सुनते हुए, मेरे को भी हो गया, दूसरे को भी हो गया, तो वो सेंटर बाबा क्यों नहीं जग उसके रहा है? लिए हमने साधना की नहीं है, सुनने अकेले से थोड़ी होगा। अगर तुम्हें इस विषय की जानकारी बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल जानकारी नहीं होती, किस विषय की? ये तो तुम जो कह रहे हो ये तो प्रकृति दत्त है। हाँ, किसी विषय की अगर तुम्हें जानकारी ना होती, तुम्हारी इंद्रियों ने इसका अनुभव ही नहीं किया होता, तो फिर टीवी कैसी चलती रहती, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो असली में क्या है कि तुम्हारी इंद्री को उस विषय का अनुभव है, तो चीज तो एक तरह से क्या होगा, तो जिस चीज का तुम्हें पहले से अनुभव, उसी चीज की सूरत आ गई है। अब टीवी में ऐसी चीजें भी कई है जिनका तुम्हें अनुभव नहीं है, वो नहीं जानते। एक साइंटिस्ट भी कोई चीज दिखाता है टीवी में, बहुत सारी चीजें दिखाता है, तो कई सीन देख कर तुम ब्लाइंड हो जाते हो, कई सीन इसमें ऐसे दिखाई देते हैं कि तुम उनके प्रति ब्लाइंड हो जाते, देखते थोड़ी, क्योंकि वो तुम्हारी ग्रंथि नहीं रिश्ती है, जिसमें तुम्हारी ग्रंथि रिश्ती है वही चीज तुम्हें दिखाई देती। तो अभी तुम दूसरी ग्रंथियों में इतने रिश्ते हो कि तुम्हें सत्संग वाली ग्रंथि तुम्हारी खुलती नहीं, तो इतनी ग्रंथियां तुम्हारी सक्रिय बनी रहती हैं भीतर। और फिर दूसरी बात क्या है कि ये तो उपासना तो ऐसी हुई कि प्राइमरी मास्टर ने पढ़ाया कुछ और आपने उसकी प्रैक्टिस ना की, आप प्रैक्टिस ना करो तो क्या घटेगा, वो खो जाएगा, तो ज्यादा आपके उसमें जाए नहीं। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस भी रहे, जो पढ़ो आप उसकी प्रैक्टिस करो, तो दूसरे दिन तुम्हें मजा कब आएगा, जैसे तुमने मुझे आज सुना। अगर आपने इसको गुना हो, अच्छे से गुना हो, तो अगली पाठशाला में तो तुम जब बैठोगे, जब इसका कोर्स होमवर्क पूरा कर लिया हो, अब होमवर्क तुमने पूरा किया नहीं है, तो पहली क्लास में जब होमवर्क तुम्हारा पूरा नहीं है तो तुम खड़े तो पहली क्लास में वहीं के वहीं खड़े हो, पहली क्लास में पढ़े, पहली क्लास में। और पहली क्लास में पढ़े उसका मतलब ये है कि तुम्हारी पढ़ने में रुचि नहीं, नहीं तुम पहली क्लास से तो मुक्त हो ही जाते, हो जाते थे, तुम्हारी पढ़ने में बिल्कुल रुचि नहीं, गहरे पढ़ना तुम्हारे लिए एक तरह का मनोरंजन, जैसी रुचि नहीं है मनोरंजन के लिए। तो कई बच्चे आजकल पढ़ने जाते हैं, वो स्कूल में खाना मिलता है और वजीफा मिलता है कई लोगों, और घर में इतना अच्छा खाना नहीं मिलता स्कूल में, इसलिए स्कूल बड़े दौड़ के जाते हैं, पढ़ते रहते बिल्कुल नहीं।
हमारा वो एक भतीजा है, उसकी जो बच्ची है वो 9th में पढ़ रही, वो दूसरी क्लास में फेल हो जाए, और 9th 8वीं तक तो वो वैसा था कि पास कर देते हैं। पास कर देते, और खाने मिलता था, और सहेलियों के साथ खेलने मिलता था, पढ़ाने वाले मास्टर का नहीं कुछ। तो असली में आज अगर किताब तुम पढ़ लो तो फिर तुम्हें तुम्हारी वो ग्रंथि खुलेगी कि जो जो बच्चे होमवर्क टाइम पे कर लेते हैं और पढ़ाई करते हैं, और दूसरे दिन के लिए नए के लिए उनका दिमाग बहुत तैयार रहता है। तो वह गुणों का मतलब जो आप बता रहे हैं, तो आपको सुना उस दिन 2-4-5 घंटे मौन बैठ जाए कि उसका वो पूरा दिन जागृति में बीते तो उतर जाएगा। ये जो हाथ भी हिल रहे हैं ना, ये मुंह भी चल रहा है, ये बेहोशी में नहीं चल रही। भाई बात चर्चा तो तुम होश की सुनकर जाते हो, जब भी आते हो तो चर्चा क्या होती है, बहुत गहरे में लास्ट में तो होश ही आता है कि नहीं, होने को कि समझ तुम्हें अपने होने को छोड़ना नहीं, होश पूर्वक जीना। और तुम यहाँ से गेट पे से जाकर वहां झगड़ा करने लगते, यहाँ से निकलेगा वहां तुम्हारे झगड़े शुरू हो जाए। अब तुम्हारा होना कहा, तुम्हारा होना क्रोध हो गया तुरंत, या झगड़ा हो गया, तो वाणी तुम्हारी कहीं की कहीं चली गई, कुछ की कुछ हो गई। हम कुछ और सिखा रहे हैं, हम सिखा रहे हैं कि तुम वाणी के अस्तित्व को समझो, इसकी इज्जत करो। तुमने वाणी में जूते मारना शुरू कर दी बाहर जाते, कि ये हमारे पास है क्यों, उसका हम दुरुपयोग कितना कर सकते हैं, कर मौका है गालियां देंगे। अब वो क्या होता है कि वाणी जितनी कठोर होती जाए उतनी आपकी ऊर्जा को बाहर पाओ। जैसे वो बहुत कठोर हो जाती तो सारी ऊर्जा को पी जाती है आपके भीतर और बाहर फेंक देती पत्थर। वाणी जितनी ज्यादा आपकी सरल होगी, सहज होगी, वो वाणी सिर्फ एक बहाव की तरह काम करे। तो वाणी में एक लयबद्धता हो, एक बहाव हो, उतनी ही बाहर जाए जितनी जरूरत, क्योंकि आप सबसे ज्यादा खोते ही हो वाणी। सबसे ज्यादा ऊर्जा आदमी की व्यय होती है वो वाणी से होती है। और वाणी ऐसी नहीं है कि तुम किसी से बोल रहे हो, तुम जो सोच रहे हो वो भी बोलना ही होता है, सोचना बोलना ही होता है। आप सोचने में भी बोलते ही रहते हो, और उसमें भी आड़े टेढ़े होकर ऊर्जा फेंक रहे, कोई सरगम नहीं बिठा रहे, सरगम नहीं बैठ रही है आपकी कि आप एक बांसुरी है और इसमें बहुत बढ़िया कोई खेल खेल रहे हो हारमोनी का, जैसे बज रहे हो। अगर आप इसी वाणी को आप सुर में ढाल के अपने ही भीतर, तो एक भजन हो जाए, कीर्तन हो जाए, एक अभिव्यक्ति दूसरी हो जाए। वाणी का बहुत बड़ा खेल। विचारों में भी आपके में कविता आ जाए, लेकिन विचारों में भी आप गंगा प्रसाद कर रहे हो और बोल रहे हो, जब तुम मजे कर देते हो। तो असली में सबसे ज्यादा शक्ति अर्जित की जाती है, और परमात्मा जब तक तुम पूर्ण शक्तिवान ना हो जाओ, क्योंकि तुम झेलोगे कैसे, तुम्हें अभी किसी की गाली तो झिलती नहीं, परमात्मा कैसे झिल जाएगा। परमात्मा से तो झिल सकता है, तुम्हें जरा सी चीज तो झिलती नहीं। इसलिए अगर गलत व्यवहार कर दिया तो पूरी ऊर्जा को तुम बाहर फेंक देते। तो परमात्मा तो उनमें घटता है कि परमात्मा को उल्टी ना कर दे। अगर गहरे से देखो तो हम परमात्मा को उल्टी के रूप में ही कर रहे, ऐसे समझ लो। परमात्मा तो तुम में निरंतर घुस रहा, प्रवेश कर रहा, लेकिन तुम सदैव उल्टी ही करना जानते हो, वोमिटिंग कर देते हो, तुमसे पच कब रहा, और पच इसलिए नहीं रहा कि तुम्हारा यंत्र ठीक नहीं है। यंत्र ठीक नहीं है तो बेहोशी से भरा हुआ है यंत्र, कालक से भरा, अंधेरे से भरा हुआ। तो उस यंत्र को साधना से
इतना लयबद्ध करो कि परमात्मा तो 24 घंटे तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहा। परमात्मा का प्रवेश और निष्कासन 24 घंटे हो रहा तुम में से। वो तुम्हारी वाणी से, तुम्हारी दृष्टि से, पांचों इंद्रियों से वो बाहर फिक रहा और समष्टि से तुम में प्रवेश कर रहा। मजा देखो, परमात्मा समग्रता से तुम्हारे अंदर प्रवेश करता, उसी का प्रवेश होता और वही कन्वर्ट होकर तुम्हारी वाणी बन रहा है, दृष्टि बन रहा है, तुम्हारी आंख का दर्शन बन रहा है, संगीत बन रहा है और सुगंध बन रहा है, क्रिया बन रहा है, कर्म बन रहा है, सारी चीज बन रही है। लेकिन उसमें लयबद्धता नहीं, क्योंकि जो बीच में बांसुरी है, ये बांसुरी गड़बड़, तो बांसुरी की वजह से ये गड़बड़ हुई तो सकती है। तो अब बहुत गहरे में देखो तो ये सारी चीज हमारे पल्ले में, तो परमात्मा ऐसी घटना नहीं है जैसे तुम पानी में हो और चारों तरफ से पानी तुम्हें प्रभावित कर रहा है। और पानी तो फिर भी बैरियर बनता है, परमात्मा है तो कोई बैरियर है ही नहीं, वो तो सतत तुम में भरता चला जाता। तुम खाली होते जाते हो, वो भरता चला जाता, तुम खाली होते वो भरता चला जाता। और बस खाली होने और भरने के बीच में संगीत आ जाना चाहिए, लयबद्धता आ जाना चाहिए। तो अगर वो इस तरह से भरेगा और इस तरह से खाली होगा तो वो तुम रस पूर्ण नहीं होगा। तुम रिफाइंड जो करते हो रिफाइंड नहीं फेंक पा रहे, जैसे ये रिफाइंडरी है तो रिफाइंड करके फेंकती है, तुम क्या करते हो शुद्ध चीज को अशुद्ध करके फेंकते हो। परमात्मा को ही अशुद्ध करते हो तुम, मजा देखो किसी भी व्यवहार से, किसी भी तल पे, किसी भी तल पे तुमसे परमात्मा ही अशुद्ध हो रहा, ऐसे समझिए। तो अब देखिए कितना अपने में आ गई बात। अब आपका उठना बैठना खाना पीना व्यवहार सब कुछ एक होश में होना चाहिए, एक संगीत में होना चाहिए, एक लयबद्धता में होना चाहिए। तो ज्यों का त्यों परमात्मा झलकने लगे, ज्यों का त्यों। अब वो है तो परमात्मा ही, लेकिन वो तुम्हारी बांसुरी में से ऊट पटांग हो जाता, कुछ का कुछ हो जाता। वही एनर्जी पत्थर बन जाती, वही एनर्जी कांटे बन जाती। एनर्जी तो एक ही, वही एनर्जी कुछ और बन जाती, वही एनर्जी कुछ और बन जाती, वही एनर्जी फूल बनती है, वही एनर्जी सुगंध बनती है, वही एनर्जी आनंद बनती है, वही की वही एनर्जी प्रेम बनती है, और वही की वही एनर्जी वासना बनती, वही की वही राग बनती, वही दोष बनती। लेकिन वो मशीन की जमावट कैसी, अगर मशीन की अलग जमावट से निकल गई तो वही एनर्जी दोष बन गई और वही एनर्जी राग बनती। राग और द्वेष दोनों के पार तो वही खड़ा, राग और द्वेष दो ही नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है पुण्यात्मा परमात्मा के बगैर नहीं होगा, पापी भी परमात्मा के बगैर नहीं। पापी कैसे हो सकता परमात्मा के बगैर? पाप के लिए भी तो ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा का जो सोर्स है वो परमात्मा। अब जो तुम खाने को सोर्स मत समझना, खाने को तो वो ऊर्जा ना हो तो खा, मरे आदमी में डालो खाना, कितना डालते, मुर्दा आदमी में डालो, जिसके यंत्र में काम होने पर तो उसमें तो कुछ नहीं हो सकता। तो असली में यहाँ तो सारी जवाबदारी खुद ही ले लेती अल्टीमेटली हम एनर्जी का लॉस ही कर रहे हैं। है। अल्टीमेटली जो परमात्मा चूजेंट अंदर आ रहा है हम उसको एनर्जी लॉस ही कर रहे बस हैं। आप नुकसान कर रहे हैं अपना, क्योंकि परमात्मा तुम में सतत प्रवेश कर रहा है कि तुम में वो परमात्मा होना चाहे, तुम्हारे माध्यम से वो परमात्मा होना चाहे। परमात्मा होने का मतलब है कि वो प्रेम स्वरूप इस जगत में प्रकट हुआ, और प्रेम स्वरूप प्रकट होने के लिए उसे किसी देह की जरूरत पड़ती, और
शुद्ध ऊर्जा उसकी वो प्रेम से भी ऊपर है, तो उसका आदमी अनुभव कर सकता है, सिर्फ अनुभव प्रेम का ही कर सकता है, परमात्मा का नहीं कर सकता। प्रेम का ही अनुभव हो सकता है, क्योंकि अनुभव में तो प्रेम आएगा और वो अनुभवातीत है। अगर अनुभव में आएगा तो प्रेम, यानी ऐसे कहो कि परमात्मा की आत्मा प्रेम, भक्ति भी उसी में, भक्ति भी प्रेम की ही पराकाष्ठा है। ऐसे तो परमात्मा तुम में होना चाहता है, अपनी पहचान में होना चाहता है, तो वो तुम में सतत प्रवेश कर रहा, सतत खाली नहीं छोड़ता तुम्हें कभी भी, कभी तुम खाली नहीं रहते। लेकिन तुम्हारी मशीन इतनी गड़बड़ है कि वो सब कुछ गड़बड़ करके बाहर फेंकती थी, सब कुछ गड़बड़ा लेती। अब इस मशीन को जितना जितना जिसने संभाल लिया उतना उसकी झक आवाज हल्की सी उसका स्वाद उस आदमी में आने। तुम जो आदमियों में भेद देखते हो ये आदमी के भेद नहीं, ये परमात्मा की पहचान के ही भेद। कितना रिफाइन कर रहा है वो जितना जहां रिफाइंड हो रहा है उतना उसकी प्रतीति बढ़ने लगी, जितना रिफाइंड नहीं हो पा रहा उतनी कम प्रतीति बढ़। अब ये सूत्र समझ में आ जाए तो उठते बैठते खाते पीते ये जो पानी है जो तुम ऊपर से पी रहे हो, अगर वो न मिले इसके साथ तो इसमें इसके कोई गुणधर्म काम नहीं करे। भीतर यंत्र में इसका खेल भी वही करना है पूरा, ऐसे समझ। तो हर चीज तुम्हारे भीतर जा रही है, उसका भी मूल्य समझो, क्योंकि वो परमात्मा होने ही जा रही। अब तुम जे भी पानी पी रहे हो तो पानी तुम्हारे लिए नहीं, जो परमात्मा होने के लिए जा रहा है, तो वो मिलेगा तो परमात्मा एक हो जाएगा और ये सब प्रेम बनकर प्रकट होगा। जिस अकेला प्रेम नहीं बन सकता पानी, लेकिन पानी और परमात्मा अगर मिलेंगे तो प्रेम हो जाएगा। और उसकी फैक्ट्री जी है, मजा देखो। नहीं, इसमें भी वो व्यापक है, लेकिन जब तक इस देह में जो नहीं आएगा तब तक इसकी केमिस्ट्री नहीं बदले। इसकी केमिस्ट्री बदल जाती है पूरी की पूरी, अभिव्यक्ति बदल जाती है पूरी, और वो परमात्मा प्रेम बनकर प्रकट होने लगता है, तो अपने होने की खबर देने लगता है। इतना अद्भुत सूत्र है वो। शर्मा जी क्या बोल रहे थे? आ रहे हैं। आ रहे हैं? हाँ, कहीं प्लान है आप लोगों को जाने का नहीं शर्मा जी के साथ? नहीं, वो तो यहाँ है। मैं तो सवेरे बात कर रहे थे, मैं 4 बजे आ जाऊंगा। तो अभी आएंगे तो सही, अभी नहीं आएंगे तो छोड़ने जाने के टाइम पे तो आएंगे। नहीं, वो तो बात हो गई, वो तो आएंगे। तो बोले 6 साढ़े 6 बजे आएंगे, फिर रात तक रहेंगे। चाय वाय बनवा दो सब, पीली बार बन जाए। चाय कोई नहीं। नहीं, आप आपके साथ में सब पी रहे मोगी जी आप चाय पीते हैं? पीता हूँ, पीता हूँ। तो आप भी बनवा देते, ठीक है यार। पी के आए? वो पूछे थे बाबू कि वो 100 गीत रखना है कि 100 कविता रखना है उस पर, वो गीत रखना है कि कविता रखना है मैगजीन में? नहीं, वो तो जो आपको श्रेष्ठ लगे। वह मैं बोल रहा था कि खैर आपको डिसाइड करना है कि हाँ। वो 100 गीत या 100 कविता वो ऐसे 50 पेज में हो जाएंगे, तो अगर है तो दोनों रख। नहीं, पहले शुरुआत तो करे, कोई चीज की शुरुआत भी तो करी जा, इसके बाद फिर बात भी रहमान है,
ये तो श्रृंखला शुरू होगी। तो शुरू से परिचय कराने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या होता है कि ज्यादा बड़ी किताब कोई पढ़ता नहीं, हाँ छोटा ठीक। और नई किताब हो ना, हाथ मतलब अपनी जानी मानी ना हो, तो एक आध दो पन्ना में ही रख देता है। तो अगर कायदा से अप्रोच करनी है तो तो काफी हो गई है। 100 बहुत हो गए। 100 भी आदमी देख ले तो बड़ी बात है। 4 से 10 किताब वो गीत देखता है, वो तो क्या होता 100 आदमियों पे पहुंचेगी, जब 10 आदमियों 90 पे तो बेकार ही जाएगी, फिर 10 आदमी उसमें से कुछ समझने की कोशिश करें। क्या आधा आधा करना है? है आधे गीत और आधी कविता ऐसा नहीं? हाँ, ऐसा कर, आधे गीत और आधी कविता, गीत और कविताओं का संकुलन 50-50 में, प्रथम अध्याय में 50 गीत, प्रथम अध्याय में, द्वितीय अध्याय में कविता, ऐसा बनाना। तो वो आप रचना मतलब छांट के हम तक भेज दो आप, तो हम करवा देते हैं उसको। तो वैसे हमारा जो बेटा है ना, इसमें नुकसान खोया लेकिन सीखा है उसने। अलंकार उससे पूरा ऑपरेट का पता है कि जी ऐसे कैसे होता। तो आपसे पिंडे का नाम था छपुआ देगा। मेरे को शर्मा जी का नाम है। मुझे बाबा उसी दिन शर्मा जी ने ऐसा बोला, नहीं आपने जो बोला ना कि बोले मेरा स्कूल है और मेरे से जुड़े हुए हाँ, दोस्त शर्मा हैं। जी करा। तो बोले मेरे से जो ऑब्जेक्ट प्रिंटिंग बड़ी मशीन है उनका कोई दोस्त है, हाँ। तो बोले वो टाइपिंग भी कर देगा, छाप के पूरा दे देगा। तो बोले मेरे को बोल देना। हाँ, तो मैंने इनको बोला कि शर्मा जी पूरा रेडीमेड करा देंगे। नहीं, शर्मा जी करो तो इनकी ये तो छाटेंगे, आपको एक नजर आपको पढ़ा देंगे, बस। फिर वो उस आदमी को दे देंगे जहाँ शर्मा जी बोलेंगे। हाँ, तो फिर वो आप लोग को छाप छुप के सब दे देगा। ठीक है। वो तो फास्ट हो जाएगा काम। फिर शर्मा जी को काम पड़ता रहता आप तो हमें 100 का कलेक्शन दे दो, आपके हिसाब से जो श्रेष्ठ हो 100 वो हमें दे दो, बाकी काम फिर हम उसी लाइन